10 पुण्य। इस मनुष्य के द्वारा 10 पुण्य है जो शिव महापुराण की कथा कहती है, एकांतेश्वर महादेव की कथा कहती है। मनुष्य को अपने जीवन के 10 पुण्य का स्मरण करना चाहिए। 4 पुण्य, 4 पुण्य मनुष्य की सुंदर आनंदमय वाणी के हैं। 4 पुण्य और 3 पुण्य मनुष्य के शरीर द्वारा होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन द्वारा होते हैं। 4 मनुष्य की वाणी से पुण्य होते हैं, 3 पुण्य मनुष्य के शरीर से होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन से होते हैं। कितने हो गए? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य हैं, उसमें 3 पुण्य है मनुष्य के शरीर से जो होते हैं। पहला पुण्य है मनुष्य के शरीर से होने वाला, दोनों हाथों से दान देना। दान का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने धन को हर कहीं लुटा दो। दान का मतलब है तुमने देखा कि हाँ साहब यहाँ भूखे को भोजन मिल रहा है, तुमने देखा यहाँ प्यासे को पानी मिल रहा है, तो दान की महत्वता है। मालूम पड़े तिजोरी भर ली और तुमने दे दिया, उस दान की कोई महत्वता नहीं है। दूसरे नंबर पर है इस शरीर द्वारा 3 पुण्य करते चलो। पहला दान करते चलो, दूसरे नंबर का रक्षा करते चलो। रक्षा से मतलब है बन सके पड़ोस में नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले अपने जो परिचित रहते हो, उनके जीवन में अगर कहीं थोड़ी तकलीफ है तो उनके जीवन में तुम भी थोड़ा सा खड़ा होना चालू करो। थोड़ा सा खड़ा हो, थोड़ा उनके सुख दुख में शामिल होना प्रारंभ करो। तीसरा पुण्य हमारे जीवन में हम इस शरीर के द्वारा सेवा करो। यहां पर इतने लोग कथा श्रवण करने आए हो, आपसे निवेदन है कहीं तुम्हें दिख रहा है कि बहुत तेज धूप पड़ रही है, तुम्हारे पास में छाता है, तुम अकेले बैठे हो, 4 लोग जहां बैठे हो उसके पास में बहुत धूप में बैठे हो, अपने छाते की छांव उनके पास बैठकर पकड़कर तुम भी अपनी सेवा का एक क्रम दे सकते हो कि इसको छांव हो जाए। गला पकड़ बा, छांव छाते की दे दी जाए, छत्र की छांव कर दी जाए। कितनी माताएं बैठी हैं, सब कोई अपने अपने चादर निकाल लेती है, कोई अपना रुपट्टा निकाल लेती है, धूप में एक बैरिकेड से दूसरी बैरिकेड, दूसरी बैरिकेड से तीसरी बैरिकेड बांध देते हैं, तो वो एक छाया कर कर खुद को भी छाया मिल रही है और दूसरे को भी मिल रही है। सेवा का प्रकल्प बड़ा। शरीर के 3 पुण्य हैं जो हमको करना है। पहला दान, दूसरा रक्षा और तीसरा सेवा। फिर आता है महाराज मन के 3 पुण्य हैं। पहले जिंदगी में सब कुछ छूट जाए, दया मत छोड़ो। उसने जिंदगी में कितना भी बुरा करा है करने दो। उसने तुम्हें धोखा दे दिया, दे देने दो। उसने तुम्हें गाली बक दी, बक देने दो। उसके कर्म का दंड वो भोग लेगा। अपन अपना कर्म बुरा मत कर, बुरा नहीं करिएगा। मन का दूसरा पुण्य है लोभ का त्याग करना। लोभ से परित हो जाओ। मन का दूसरा पुण्य है लोभ से
छुटकारा। और मन का तीसरा पुण्य है श्रद्धा रखना। आपका भीतर श्रद्धा ही नहीं है और आप मंदिर में जाकर बैठ गए, विश्वास ही नहीं है, मंदिर में जाकर बैठ गए तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास प्रबल है तो परमात्मा को भी मिलने में देरी नहीं लगेगी। ध्यान देना, तुमरुका जी पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते हैं। एक बार तुमरुका जी आ गए कैलाश पर और माता पार्वती जी बैठी हुई थी और पार्वती जी भगवान शंकर की पूजन कर रही थी, शिवलिंग की पूजन। कई लोग कहते हैं क्या पार्वती जी ने, जब पार्वती जी कुंवारी थी तब शिवलिंग की पूजन करी थी, शादी होने के बाद पार्वती जी ने शंकर जी के शिवलिंग का पूजन नहीं करा? नहीं महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, पार्वती जी कुंवारी थी तब भी शिवलिंग का पूजन करती थी और पार्वती जी का मंगल विवाह हो गया, उसके बाद भी एकांत में शिवलिंग बनाकर माता पार्वती जी उसका पूजन करती थी। एकांतेश्वर महादेव, दिखावे से दूर, दिखावे से दूर। तुम मंदिर में गई, हाथ से कपड़ा ले गई, पोछा लगा रही हो और तुम सोचो कि मुझे 4 लोग देखें कि मैं मंदिर में पोछा लगा रही हूं, मैं मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, मैं सेवा करती हूं, मैं मंदिर में आती हूं, आरती करती हूं, मैं मंदिर संभालती हूं, मैं मंदिर में आकर अगर झाड़ू नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा, मैं मंदिर में आकर पोछा नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा। ये भ्रम है हमारा, इस भ्रम में हम नहीं, ये भ्रम है हमारा। आप किसी को दिखाने के लिए पोछा मत लगाओ, आप किसी को दिखाने के लिए झाड़ू मत लगाओ, आप तो केवल अपना कर्म करते चलो, दिखावे से दूर। तुमरुका जी जब माता पार्वती जी को देखे, मां जगतजननी पार्वती जी सेवा में लगी थी और उनके साथ में जितनी सखियां थी वो पार्वती जी की सेवा की, पूजन की बड़ाई कर रही थी, पार्वती जी की कीर्ति की बड़ाई कर रही थी। महाराज, मंदिर में बैठकर आप एक दूसरे की बड़ाई कभी मत करना। 2 जगह होती है जहां पर बड़ाई नहीं करी जाती है, बहुत ध्यान देना जरा। एकांतेश्वर महादेव कथा सुन रहे हो, पहला, अपने छोटे बच्चे, जब तक बच्चे छोटे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों की बड़ाई कभी भी बच्चों के मुख पर मत करना। और दूसरी, मंदिर के अंदर बैठकर भगवान के सामने कोई भगवान की सेवा करे तो उसकी बड़ाई कभी मत करना, भले बाहर जाकर करना पर भगवान के सामने मत करना। बाहर जाकर कर लो चलेगा, पर भगवान के सामने बैठकर मत कर। कारण जिस बच्चे की बड़ाई बच्चे के मुंह पर करी जाती है वो बच्चा अगली बार नंबर नहीं मार पाता है, उसको लगने लगता है कि मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, तो बच्चा अगला नंबर नहीं लगा पाता, अव्वल नहीं निकल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। पार की नोक है ये, इससे थोड़ा दूर रहेंगे। जितनी तुम्हारी कीर्ति की बड़ाइयां होती जाती है उतना दुख तुम परमात्मा से दूर होते चले जाते, उतनी तकलीफें आती चली जाती। दूर रहो, अपनी प्रशंसा से दूर रहो। हैं उन वाणी के पुण्य में पहला पुण्य है सत्य बोलना, दूसरा पुण्य है स्वयं विद्या का अध्ययन करना।
अच्छा एक बात आपसे पूछें, बहुत सरलता में बोलिएगा रे भिलाई वालों, तुमको मालूम है ये मूर्ख है? हाँ खड़े हो जाओ रे छोरा छोरी, हाँ हो जाओ। हाँ पूरे पंडाल में जितने बच्चे बैठे हैं सब खड़े हो जाओ। जिनकी शादी नहीं हुई वो भी तो बच्चे ही हैं। हाँ जिनकी शादी नहीं हुई वो भी, हाँ क्योंकि बच्चे ही तो हो ना तुम भी, कि तुम बुढ़े हो गए। हाँ ठीक है, तो जिनकी हो गई वो तो गई, ठीक है। तुम्हारी नहीं हुई, तुम तो आराम से खड़े हो जाओ। जितने बच्चे हैं, अब एक भी आवाज मत निकालना, और संगीत वाले तुम भी मत बोलना। अब ये बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो रे साथ में, श्री श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। अब ये बोले कि नहीं बोले? अब तुम बैठ जाओ रे, बैठ जाओ। श्री शिवाय, बैठ जाओ। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब जिनकी शादी हो गई और जो 60 के नीचे है, गजब। अब लोग कहते हैं कि कथा सुनने बूढ़े जाते हैं, तो ये भिलाई वाले क्या है, यहां ढेर आए हैं। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। बैठ जाइए। ये शिव तत्व है हमारा। करवा तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब सेवा करते हुए देखा, तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब पूजन करते हुए देखा, पुण्य में से वाणी के 4 पुण्य हैं, जिसमें से सत्य, स्वाध्याय, प्रियवाणी और हित करवाणी। तुमरुका जी ने